हेलो हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 11 है। पहला सवाल है, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। बोलता है आरटीआई एक्ट 2005 कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ इसलिए। तो ए ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, बी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 2005, सी ऑप्शन है 15 जून 2005, डी ऑप्शन है 1 नवंबर 2005। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 12 अक्टूबर 2005। फिर है, ऑल ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नॉन एज। बोलते जो ऑफिसर डेजिग्नेट होता है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए, ठीक है, बोलता है जो ऑफिसर डेजिग्नेट किए गए पब्लिक अथॉरिटीज के लिए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में या ऑफिस में, ताकि वो प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को, जहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को एक्ट के दायरे में, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, उस तरह के ऑफिसर्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे। ये ऑप्शन है एबलेट अथॉरिटी, बी ऑप्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, सी ऑप्शन है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO, डी ऑप्शन है आपको पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO। फिर व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। क्या टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई एक्ट में 2005 में। ए ऑप्शन है 15 दिन, बी ऑप्शन है 45 दिन, सी ऑप्शन है 60 दिन, डी ऑप्शन है 30 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 30 डेज। फिर है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। कितना टाइम लिमिट होता है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कंसर्न करता है किसी की लाइफ और लिबर्टी, एक टाइम लाइफ और लिबर्टी किसी भी इंसान का। तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या दिया गया है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है किसी की भी जिंदगी और आज़ादी के संबंध से किसी भी इंसान के लिए। ए ऑप्शन है 48 ईयर्स, बी ऑप्शन 24 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 डेज, डी ऑप्शन 12 डेज। सही ऑप्शन बन जाएगा ए 48 आवर्स। फिर व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। क्या फीस होता है जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए चार्ज किया जाता है आरटीआई एक्ट में। ए ऑप्शन है फीस ₹20, बी ऑप्शन है ₹50, सी ऑप्शन है ₹100, डी ऑप्शन ₹10। सी ऑप्शन बन जाएगा डी ₹10। फिर फर्स्ट अपील टू द first appeal to the first appellate authority can be preferred by the applicant within days from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of the decision from the PIO। बोलता है जो पहला अपील आप करते हैं जो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी के संबंध में, जो कि प्रेफर्ड किया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा कितने समय के दिन में, जहाँ से एक्सपायर हो जाता है प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, जिस डेट को रिसीव्ड होता है डिसीजन आपका PIO से। ए ऑप्शन है 30 डेज, बी ऑप्शन 45 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। सही ऑप्शन आ जाएगा ए 30 डेज। फिर द फर्स्ट एप्लेट सेल बी डिस्पोज बाय द फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। बोलता है फर्स्ट अपील जो आप करते हैं डिस्पोज किया जाता है फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी के द्वारा कितने दिन में कर जाता है जिस डेट को रिसिप्ट होता है। ए ऑप्शन है 40 डेज, बी ऑप्शन है 30 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 50 डेज। तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा बी 30 डेज। फिर सेकंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन days फ्रॉम द डेट ऑन विच डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी। बोलता है जो सेकंड अपील किया जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, जहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि एप्लीकेंट को दिया जाता है समय विद इन कितना दिन में आपको कर देना है डेट, जिस डेट को डिसीजन आता है उस चीज़ को फर्स्ट एप्लेट कब से देखेगा। ठीक है, बोलते हैं सेकंड अपील में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है जहाँ पे आप करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो प्रेफर करता है एप्लीकेंट को कितना दिन का समय देता है जिस डेट को डिसीजन आ जाता है फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी से। ए ऑप्शन है 30 डेज, बी ऑप्शन है 45 डेज, सी ऑप्शन 60 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 90 डेज। फिर अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इंक्लूड। बोलते जो अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटी के जो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं CIC, जो कि इंक्लूड करते हैं। ए ऑप्शन है आपका प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, सी ऑप्शन है 1 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव, ये सारे लोग होते हैं। फिर सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है इसको अपॉइंट कौन करता है। ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है होम मिनिस्टर। सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है।
यहाँ पे आपको JAIIB और CAIIB कोर्सेज कराई जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, 2007 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिविजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अगर आप JAIIB का प्रिंसिपल्स और लीगल करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1200 रुपये। JAIIB का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। JAIIB का कॉम्बो पे करते हैं, यानी तीनों पेपर एक साथ करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000 रुपये। अगर आप CAIIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 2700 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7225546946, तीसरा नंबर है 7042586847। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidseena123@gmail.com।